नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं घुटनों के दर्द की, एक ऐसी मॉडर्न प्रॉब्लम जिसका जवाब शायद बहुत पुराने ज्ञान में छिपा हो। तो चलिए आज इसी की पड़ताल करते हैं। तो सबसे पहला एक नंबर देखते हैं, 46.2%। ये वो आंकड़ा है जो बताता है कि ये समस्या असल में कितनी बड़ी है। मतलब लगभग आधे लोग घुटनों के दर्द से परेशान हैं। ये सिर्फ कुछ लोगों की बात नहीं है, ये एक बहुत बहुत बड़ी आबादी की कहानी है। और जब इलाज की बात आती है तो दो बिल्कुल अलग रास्ते सामने खड़े हो जाते हैं। एक तरफ है मॉडर्न मेडिसिन जो पेन किलर्स और स्टेरॉइड से दर्द को मैनेज करने पर फोकस करती है, और दूसरी तरफ है आयुर्वेद जिसका कहना है कि वो सिर्फ दर्द को दबाता नहीं बल्कि उसकी जड़ तक पहुंचता है। तो अगर हमें आयुर्वेदिक समाधान को समझना है तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि आयुर्वेद इस प्रॉब्लम को देखता कैसे है, उसका डायग्नोसिस क्या है। आयुर्वेद में ऑस्टियोआर्थराइटिस या जिसे संधिवात कहते हैं उसे सिर्फ जोड़ों की घिसावट या टूट-फूट नहीं मानते। नहीं, इसके पीछे का असली कारण माना जाता है वात दोष का बिगड़ जाना। अब ये वात दोष क्या है? ये शरीर की 3 मेन एनर्जीज में से एक है जो मूवमेंट यानी गति से जुड़ी है। तो सोचिए, जब ये वात दोष बिगड़ जाता है तो शरीर में होता क्या है? ये अंदर से एक तरह का रूखापन या ड्राइनेस पैदा कर देता है। अब इस ड्राइनेस की वजह से जोड़ों के लिगामेंट सूखने लगते हैं, मांसपेशियां सिकोड़ने लगती हैं, और नतीजा दर्द, अकड़न और वो जोड़ों से आने वाली कटकट की आवाज। और बस इसी अंदरूनी रूखेपन को ठीक करने पर आयुर्वेदिक थेरेपीज का पूरा फोकस होता है। चलिए अब देखते हैं कि इस वात के असंतुलन को ठीक करने के लिए जो 2 स्टेप वाला तरीका अपनाया जाता है उसका पहला स्टेप क्या है। इसका नाम है स्थानिक स्नेहन। आसान भाषा में कहें तो किसी खास जगह पर तेल लगाना या ऑयल थेरेपी। आइडिया बहुत सिंपल है, वात से जो रूखापन आया है उसे तेल के चिकने और पौष्टिक गुणों से काउंटर करना। और इसी स्नेहन की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टेक्निक है जानू बस्ती। इसमें होता क्या है कि घुटने के चारों ओर आटे का एक लीक प्रूफ घेरा बना दिया जाता है, और फिर इस घेरे के अंदर गरम हर्ब्स वाला मेडिकेटेड तेल धीरे धीरे डाला जाता है। ये तेल वहां कुछ देर के लिए रुका रहता है ताकि वो स्किन के अंदर जाकर जोड़ों तक पहुंच सके। लेकिन बात सिर्फ तेल लगाने पर ही खत्म नहीं होती। ये तो सिर्फ पहला स्टेप था। इस ऑयल थेरेपी के बाद लगभग हमेशा एक दूसरा स्टेप भी फॉलो किया जाता है। इसे कहते हैं स्थानिक स्वेदन। इसका मतलब है जहां तेल लगाया है उसी जगह पर हीट देकर पसीना निकालना। अब इसका मकसद क्या है? मकसद है शरीर के जो छोटे छोटे चैनल्स हैं उन्हें खोलना, ताकि अकड़न और भारीपन कम हो और जो तेल लगाया था वो और भी गहराई तक अपना असर दिखा सके। और इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि ये हीट बिल्कुल टारगेटेड होती है। एक खास इंस्ट्रूमेंट होता है, नाड़ी स्वेद यंत्र, जिसमें स्टीम बनती है। फिर इस स्टीम को एक ट्यूब के जरिए सीधे घुटने जैसी दर्द वाली जगह पर फोकस किया जाता है। तो ये थ्योरी सुनने में तो काफी फैसिनेटिंग लगती है ना? तेल लगाओ फिर स्टीम दो, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है, क्या ये असल में काम करता है? क्या इसका कोई क्लिनिकल प्रूफ है? तो इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए एक क्लिनिकल स्टडी की गई। इसमें 10 मरीजों को 2 ग्रुप में बांटा गया और 3 दिन तक उन्हें ऑब्जर्व किया गया। ग्रुप ए को मिली स्टैंडर्ड दवाइयां और साथ में ये दोनों आयुर्वेदिक थेरेपीज, जबकि ग्रुप बी जो हमारा कंट्रोल ग्रुप था उसे सिर्फ स्टैंडर्ड दवाइयां दी गई। अब जरा ग्रुप ए की रिजल्ट्स देखिए, यानी वो ग्रुप जिसे थेरेपी मिली थी। नतीजे वाकई हैरान करने वाले थे। हर एक मरीज की मोबिलिटी में जबरदस्त सुधार हुआ। आप देख सकते हैं कि जो पेशेंट्स पहले ग्रेड 4 यानी सीवियर दर्द में थे वो 3 दिन बाद ग्रेड 1 या 2 पर आ गए, मतलब लगभग नॉर्मल। और अब ग्रुप बी को देखिए। ये वो ग्रुप था जिसे सिर्फ दवाइयां मिली थीं। यहां कोई भी बदलाव नहीं। 3 दिन बाद भी उनकी मोबिलिटी ठीक वैसी ही थी, ग्रेड 4 पर, 0 इंप्रूवमेंट। और जब हम दर्द में कमी के डेटा को देखते हैं तो फर्क और भी साफ हो जाता है। ये चार्ट देखिए। ग्रुप ए जिसे थेरेपी मिली उसमें दर्द में कमी का स्कोर है 6.0, और ग्रुप बी जिसे सिर्फ दवा मिली उसका स्कोर सिर्फ 0.2, मतलब जमीन आसमान का फर्क। तो इन सब नतीजों का आखिर मतलब क्या निकलता है? ये हमें इस प्राचीन तरीके के बारे में क्या बताते हैं? इसका जवाब हजारों साल पुराने ग्रंथ चरक संहिता में एक बहुत ही खूबसूरत एनालॉजी से दिया गया है। उसमें लिखा है कि सोचिए, अगर तेल लगाने और फिर सेकने से एक सूखी बेजान लकड़ी भी नरम और लचीली बन सकती है, तो फिर एक जीवित इंसान के शरीर पर इसका असर कितना जबरदस्त होगा। तो इस पूरी पड़ताल से हम क्या सीख सकते हैं?
पहली बात कि ये थेरेपीज दर्द और अकड़न दोनों में बहुत जल्दी और बड़ा आराम देती हैं। दूसरी कि ये सिर्फ 3 दिनों में असर दिखाती हैं। और शायद सबसे ज़रूरी बात, ये पेन मैनेज करने का एक ऐसा असरदार तरीका हो सकता है जिसमें लंबे समय तक पेन किलर्स या स्टेरॉइड्स लेने के साइड इफ़ेक्ट्स का खतरा ना हो, क्योंकि हमने देखा कि स्टडी में सिर्फ दवाइयों से तो कोई खास फायदा हुआ ही नहीं। और ये हमें एक बड़े सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाता है। क्या ऐसा हो सकता है कि हमारी आज की सबसे जिद्दी और पुरानी बीमारियों का इलाज हमारे ही प्राचीन ज्ञान के खजाने में छिपा हो?